नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बबलू यादव है। आज मैं आपको कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग के चैप्टर 3 के अंतर्गत आने वाले FAT16, FAT32, NTFS, GPT और MBR के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फाइल सिस्टम क्या होता है। फाइल सिस्टम एक लॉजिकल मेथड है जो फाइल्स, फोल्डर्स और डायरेक्टरीज को ऑर्गेनाइज करता है और उसे कंट्रोल करता है। फाइल सिस्टम मतलब कैसे फाइल्स, फोल्डर्स और डायरेक्टरीज को डिस्क के ऊपर रखा जाएगा, और इन सब की जिम्मेदारी फाइल सिस्टम की होती है। या दूसरे शब्दों में कहें तो फाइल सिस्टम कंट्रोल करता है कि कैसे डाटा को, यानी फाइल्स, फोल्डर्स, डायरेक्टरीज को डिस्क पर स्टोर किया जाएगा और उसे रिट्रीव किया जाएगा। फैट, NTFS, एक्सफैट ये सभी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के फाइल सिस्टम हैं। X2, X3, X4, XEX और JFX ये सभी लाइनक्स के फाइल सिस्टम हैं। अब बात करते हैं फैट फाइल सिस्टम की। फैट फाइल सिस्टम एक पुराना फाइल सिस्टम है जिसकी शुरुआत 1977 में हुई थी। इसे माइक्रोसॉफ्ट, IBM और कम्पैक ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाया था। इसका पूरा नाम फाइल एलोकेशन टेबल है, जो 1977 के बाद इसके कई वर्जन आए, जैसे फैट 12, फैट 16, फैट 32 और एक्स फैट आदि, जो छोटे डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और फ्लैश ड्राइव को सपोर्ट करने के लिए सिंपल फोल्डर स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं फैट 16 फाइल सिस्टम की। फैट 16 का इस्तेमाल छोटे डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, फ्लैश ड्राइव आदि को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे 1977 में माइक्रोसॉफ्ट, IBM और अन्य ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाया था। ये फाइल सिस्टम अधिकतम 2 GB फाइल साइज और 2 GB पार्टीशन साइज को सपोर्ट करता है। इसमें कंप्रेस फीचर, सिक्योरिटी और डिस्क कोटा जैसे एडवांस फीचर नहीं होते। FAT32 फाइल सिस्टम यह भी एक पुरानी फाइल सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट, काल्डेरा और अन्य ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर 1996 में विंडोज 95 के लिए बनाया था। इसका उपयोग विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम तक हुआ। इसके बाद NTFS नई और एडवांस फाइल सिस्टम आ गई, जो कंप्रेस, सिक्योरिटी, डिस्कोटा जैसे फीचर से लैस थी। जबकि FAT32 4 GB फाइल साइज और 2 TB पार्टीशन साइज को सपोर्ट करती है। इसमें कंप्रेस, सिक्योरिटी, डिस्कोटा जैसे फीचर नहीं है और इसकी डाटा एक्सेसिंग स्पीड भी स्लो होती है। NTFS फाइल सिस्टम यानी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, यह एक न्यू और एडवांस फाइल सिस्टम है जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करती है। इसकी शुरुआत 1993 में विंडोज NT 3.0 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हुई। इसके बाद यह फाइल सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल किया जाने लगा। इसमें इनबिल्ट सिक्योरिटी, कंप्रेस, डिस्कोटा, फाइल एट्रीब्यूट और फॉल्ट टॉलरेंस जैसे फीचर मौजूद हैं। अब हम डिस्कस करेंगे MBR, GPT, एक्सफैट और लाइनक्स फाइल सिस्टम के बारे में। सबसे पहले एक्सफैट की बात करते हैं। एक्सफैट की शुरुआत 2006 में माइक्रोसॉफ्ट के जरिए हुई थी। इस फाइल सिस्टम का उपयोग खासतौर से फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव और SD कार्ड के लिए किया जाता है। अगर हम इसकी तुलना FAT32 के साथ करें तो ये ज़्यादा तेज़ी से राइटिंग और रीडिंग कर सकता है। इस फाइल सिस्टम का पूरा नाम एक्सटेंसिबल फाइल एलोकेशन टेबल है। अब हम लाइनक्स फाइल सिस्टम की बात करते हैं। लाइनक्स फाइल सिस्टम एक जनरल फाइल मैनेजर है जो फाइल्स और फोल्डर के नाम, तिथि और मॉडिफाइड डिटेल को मैनेज करता है। इसमें भी कई तरह के फाइल टाइप्स होते हैं, जैसे X, X2, X3, X4, JFX, XFS, BTRFX, SWAP। आज के समय में इसमें X4 फाइल सिस्टम का उपयोग किया जाता है। अब हम MBR के बारे में बात करते हैं। MBR यानी मास्टर बूट रिकॉर्ड, यह एक तरह का पार्टीशनिंग स्टाइल है जिसको 1983 में PC DOS 2.0 के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था। तब से लेकर अब तक ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बना हुआ है। MBR एक ओल्ड पार्टीशनिंग स्टाइल है जो 2 TB तक के हार्ड डिस्क को ही सपोर्ट करता है। इसमें 4 प्राइमरी पार्टीशन और एक एक्सटेंडेड पार्टीशन, और इस एक स्टैंडर्ड पार्टीशन को कई लॉजिकल पार्टीशन में बनाया जा सकता है। अब हम GPT पार्टीशनिंग स्टाइल के बारे में बात करेंगे। GPT पार्टीशनिंग स्टाइल एक तरह का नया और एडवांस पार्टीशनिंग स्टाइल है जिसे गिट पार्टीशनिंग टेबल कहते हैं। इसका उपयोग ज़्यादातर लार्ज हार्ड डिस्क को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
यह MBR के मुकाबले ज़्यादा एडवांस और सुरक्षित होता है। इसमें आपके डाटा की हेल्थ चेक करने के लिए साइक्लिंग रिडंडेंट चेक यानी CRC परफॉर्म करता रहता है, जिससे पता लग सके कि आपकी डाटा कहाँ करप्ट हुई है।